उल्टा हो गया। साबित ये हुआ कि इनकी मंजिल दूसरा रुख देखने में है, सिर्फ एक रुख देखने में नहीं। मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको, आपके असातिज़ा को, आपकी दीन डॉक्टर समीरा सुल्ताना को और जो मेरे रिश्तेदार करते हैं इसी तरीके उनको भी मैं बेहद मुतासिर हुई हूँ। आप लोगों की तंजीम, वक्त की कदर और हर तालिब इल्म और तालिबा को उसके मुताबिक वक्त का हिस्सा देने का मैं मुबारकबाद देती हूँ आपके फोटोग्राफर को। वो यकीनन ये भी जानते हैं कि बाल किधर होना चाहिए, चेहरा कितना नजर आना चाहिए। ऐसे अच्छे फोटोग्राफर मैंने आमतौर पर कम्युनिकेशन में मिल गए थे। दो बातों की माजरत करनी है। आरिफा सईदा से कभी इक़्तिदार को मंसूब मत कीजिए। मैं एक मामूली पैदल पाकिस्तानी शहरी हूँ और जिसका सिर्फ अगर कोई चीज़ बयान करने के काबिल है तो ये कि मैं पुराना पापी उस्ताद बस उस्ताद हो गए। मैं सारी उम्र तालिब इल्म रहना चाहती थी, इसलिए उस्ताद सबसे बड़ी बात आपकी तरह रहना चाहती। दूसरी बात, फैज साहब का एक मिसरा है, बहुत से मिसरे मेरे दिल पे लिखे हैं कि हर दावत है इस दिल में बजुस दावे नदामत। नदामत का हम तर्जुमा आमतौर पर अंग्रेजी में रिमोर्स करते हैं, फेलियर नहीं करते। फेलियर तो मेरा हिस्सा होना चाहिए, मुझे नाकाम होना चाहिए कामयाब होने के लिए। अगर कोई ये समझता है कि वो एक ही दफ़ा में कामयाब हो जाएगा तो वो सिर्फ हमारा सियासतदान होता है और हमने उसे ही हर दफ़ा, चाहे वो कोई सियासी पार्टी बनाकर आए, कोई चेहरा लेकर आए, उसी को नाकाम होते देखा, क्योंकि वो नाकामी को कबूल नहीं करते। ताकत कभी नाकामी को कबूल नहीं करती। हाँ, अगर मैं कुछ सीखना चाहूँ तो मेरे लिए नाकाम होना लाज़मी है। बगैर न सीखने की हैसियत मेरे लिए नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगी। अगर मैं नाकाम नहीं हुई तो मैंने क्या सीखा? असल सीख नाकामी से। इसलिए नादिम नहीं हूँ किसी बात पर। जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छुपाना चाहे। तो हर दाव है इस दिन में बजुस बारे में। और हाथ जोड़ के अर्ज करते हो कि साहिबान इक़्तिदार मुझे चाहे। आप सोचिए कि माना कि मैं उस्ताद हूँ और उस्ताद के पास आमतौर पर अकल नहीं होती, लेकिन इतना बेवकूफ़ भी नहीं होता कि उसे वफाकी वज़ीर बनाया जाए और वो ना बने, और मुशीर बन जाए वो भी वज़ीर आज़म का, और वज़ीर आज़म भी काकड़ साहब। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँ। मैं बेहद ममनून हूँ इस एजाज़ की जो आपने मुझे आज दी है। मुझे बेहद खुशी होती है दो बातों से। एक तो उर्दू में बगावत के तौर पर बात करने से मुझे पता चला कि ये शोबा ज़बानों का है। तो मैंने कहा किसी कोने में शायद उर्दू का नाम भी लिखा हो। दूसरी बात, मुझे ये खुशफहमी है कि हमें कौम है। मैं इस गुमान में अभी तक हूँ, क्योंकि इस गुमान में हूँ कि हमें कौम है, इसलिए मुझे ये भी गुमान है
कि हमारी कौमी ज़बान है। और ज़िंदगी का एक मामूली तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरा यकीन ये है कि जो मांगे की ज़बान बोलते हैं उनका ख्याल भी उधार का होता है। मैं कुछ देर पहले आपकी दीन साहिबा से, जिनसे मैं बहुत मुतासिर हूँ, बात कर रही थी कि 76 बरस से हमने एक राग लापा है, और राग लापा है अंग्रेजी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहाँ पहुँचे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 76 बरस में कि IMF की जूतों पे सर रख के खड़े हैं कि सरकार रोटी नहीं मिल रही खाने। सोचिए 76 बरस में हमसे 1 साल बाद चीन आज़ाद हुआ था। वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देख चुका। उसने अमेरिका को अपना मकरूज कर लिया। जब किसी का कोई कर्जदार हो जाता है तो इज्जत तो वहीं उतर जाती है, ये याद रखिए। हम अपने तौर पे कितने ही धोखे में रहे, कर्ज मांगने वाले की इज्जत नहीं होती, अपने हाथ में और अपने हाल में रहने वाले की इज्जत होती। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि नाश्ते में आप पराठा खा कर आए या रात की बची कुछ ही रोटी है, लेकिन आपसे लोग ये पूछेंगे जरूर कि आपने क्या सीखा, क्या जाना, किस बात में हमें शरीक कर सकते हैं। मैं एक कमील आदमी हूँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को कमील कहती हूँ, पर मैं सच बोलूँ तो जाहिल आदमी हूँ। और अपनी जहालत में ये समझती हूँ कि हमने सारी तवज्जो बज़बान अंग्रेज़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दी। काश थोड़ी सी तवज्जो बज़बान अंग्रेज़ी सोशल डेवलपमेंट को दे लेते और ये समझ जाते कि सोशल डेवलपमेंट के बगैर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती, मगर इस मुल्क में होती है। हमें एक छोटा सा तबका चाहिए जो ताकतवर हो और जिसकी कुव्वत खरीद कभी ये ना पूछती हो कि चीज़ों की कीमत क्या है। पिछली गर्मियों में मैं अपने फल वाले के पास खड़ी थी तो पहली दफ़ा तरबूज देखा। मैंने उससे पूछा कि इसकी क्या कीमत है, तो बाजी जी 900 रुपया। 900 रुपये का तरबूज। मेरी जवानी का कुछ की औकात 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होती। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, सीधा मक्के से आया? कहता नहीं बाजी जी, सीधा जंतु आ गया। तो आप देखिए कि हमारी ज़हनी कैफियत किस तरह हमारी बदनफसी का जवाब तलाश करती है। हम इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा हमसे कहा जाता है। मैं उन लोगों में से हूँ जो इस मुल्क के लोगों को बहुत अच्छे लोग जानते हैं। हम में से कोई खराब नहीं है। आप यकीन मानिए, हम में से कोई मांग के नहीं खाना चाहता। 2 हफ्ते पहले 15-16 साल का बच्चा मिला, उसकी शक्ल सवाल थी, उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए? कहता बाजी जी खैरात नहीं चाहिए, कोई काम दे दीजिए। आप उसकी इज्जत नफ्स का अंदाज़ा लगाएंगे, वो बेचिए कुछ नहीं। हमारे सियासतदान हमारी इज्जत नफ्स कहाँ बेचा है? हमारे लिए वो अंदाजे लगाते हैं जो हम नहीं है, जो आप नहीं हैं। आपको शायद ये मालूम है, मैं बरवला कहती हूँ कि मैं आप नौजवानों का बिला वजह वकील हूँ, बहुत शदीद वकील।
मैं आपको कोई जिम्मेदारी, कोई इल्ज़ाम नहीं देती। हमें दो बातें बहुत उम्दा आती हैं, एक अपने गुनाहों का बोझ दूसरों के दामन में डालना है, और दूसरा जितना चाहे किरदार कुशी करें। ज़माने लाने की देर है, दो लफ्ज़ कहने की देर है। वो शख्स मरते मर जाएगा, वो डब्बा नहीं छूटे। आजकल आपका सोशल मीडिया पे कितना कमाल का काम हो रहा है तहकीक का। हर उस शख्स की जो याद रखे जाने के काबिल है, नाजायज़ औलाद की गिनती हो रही। ये काम किसने सौंपा, किसको सौंपा? हम एक दूसरे से वो सवाल करते हैं, वो मीज़ान देखते हैं जो खुदा का वस है। वो मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया। आप मुझसे सिर्फ वो पूछ सकते हैं जो मैंने आपके साथ किया है, या आपकी ज़िंदगी पर मेरा कोई अमल किसी तरह असर अंदाज हुआ। मैं बहुत फ़ख्र से कहती हूँ कि आप नौजवान मेरा मुस्तक़बिल हैं और मैं आपका माज़ी हूँ। मैं हाथ उठा के कहती हूँ कि मेरी नस्ल तक और मेरी नस्ल के बाद आपके साथ ज़्यादती की। आपने इनकार नहीं किया वो कुछ लेने से जो हमने आपको दिया। अगर हम आपको कुछ और देते तो आप वो भी ले लेते। अब्बा बच्चे से कहते हैं कि क्या अल्फा की तरह तारीख पढ़ाओगे, बहुत से बहुत मरते दम तक 3 लाख तनख्वाह हो जाएगी। आज का 22 साल का नौजवान तो शुरू 20 लाख से करता है। हमने खुद को कहाँ पाबंद किया? हमारे नाम और हमारी तनख्वाह के बाद कितने सिफर लगते हैं, मगर याद रखिए सिफर सिफर ही होता है। असल मानी उस हिंदू से क्यों होते जिसके आगे वो सिफर लगता है। सिफर की कोई मानी नहीं। हमने कबूल किया कि हम सिफर बचे। दूसरी बात, जब आपसे जी नहीं भरा तो हमने ज़मानों को बुरा कहना शुरू कर दिया। पिछला ज़माना बिल्कुल ख़राब था, उसने हमें बर्बाद किया। देखिए दुनिया में 3 ही ज़माने हैं, एक माजी है, एक हाल है और एक मुस्तक़बिल है। मेरे ख्याल में जो असल ज़माना है वो आप मुस्तक़बिल। माजी को जो करना था कर चुका, परख लीजिए, जांच लीजिए। कोई अच्छा काम किया है तो दोहरा लीजिए, कोई गलती हुई है तो उसके ताने दे के अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, माफ़ कर दीजिए, सही करके आगे बढ़ जाइए। जितना लुत्फ़ हमें दूसरों को बुरा कहने में आता है, शायद इसीलिए गीबत से मना किया गया है, वो लुत्फ़ हमें किसी चीज़ में नहीं आता। मेरी एक दोस्त हमेशा खाने पर बुलाती हैं छुट्टी के दिन और कहती हैं अल्फा आज गीबत का सेशन होगा। पहले से एजेंडा मुकर्रर है, क्योंकि खाने का लुत्फ़ नहीं आएगा बगैर गीबत के। एक दफ़ा मैंने सबको बुलाया तो मेरे एक दोस्त अंदर आए, बोले अल्फा सबको बुला लिया, गीबत किसकी करेंगे? निशाना बनाने में मज़ा आता है। मैं ज़मानों की बात कर रही हूँ। माज़ी तजर्बे की दस्तावेज़ होता है। हमारी सारी फ़िक्र और हमारी सारी तहजीब का वर्षा जो है वो माज़ी से हो जाता है। मैं अरब नहीं लिखती, बिल्कुल नहीं लिखती, मैं लिखना चाहती, मैं अरब की हूँ। मैं बेहद नाज करती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। मैं बहुत अच्छा अमली मुसलमान नहीं, मगर मेरा यकीन बहुत पुख्ता, और उस यकीन के खातिर उतना ही पुख्ता तर यकीन है कि मैं जनूबी एशिया की मुसलमान हूँ। मुझे नाज है जनूबी एशिया का मुसलमान हूँ। नाज इस बात का है कि मुझे मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ रहना आया। नाज इस बात का है कि मेरी समझ में मुख्तलिफ ज़बानें आई।
मुझे नाज इस बात का है कि मुझे मुख्तलिफ तहजीबों से सीखना आया, और मुझे नाज इस बात का है कि मुख्तलिफ लोगों की चटखारें मेरी ज़बान के जायके में शामिल हुई। तो मेरा तजुर्बा तो कहीं वसी तर है, मैं अरब क्यों हो जाऊँ? न वसी तारी सिर्फ नहीं है, बड़ा नहीं है, रंगीन है। मौसीकी देखिए, रक्स देखिए, और खुदा गामदी साहब को खुश रखे, उन्होंने कुरान की एक सूरत सोशल मीडिया पर पेश की है जिसमें पता चला कि न रक्स हराम है, न मौसीकी हराम है, मैं नाच भी सकती हूँ और मैं गा भी सकती हूँ। अगर फितरत नाचती है, अगर फितरत गाती है, कभी बरसात की इंतहाई हफ्शुदा रातों में धीमे से बारिश शुरू होती है और उसकी बूंदें जब आपकी छत पर या खिड़की से आके टकराती हैं तो वो गीत सुना है कभी? और जब कभी वही तेज हो जाती है तो उसका रक्स देखा है कभी? मगर हम कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह, सारी रात जागते निकल शोर होता है। हम हमेशा मनफी शक्ल पहले देखने की कोशिश करते हैं। मुझे रात की बारिश इसलिए अच्छी लगती है कि सुनाई देती है। दिन का शोर मुझे उस बारिश को न सुनने देखता है न देखने देता। मुस्तक़बिल असल ज़माना है और आप मेरा असल ज़माना है। वो सारे ख्वाब जो पूरे नहीं हुए उसकी ताबीर आपके हाथ में। फ़र्क क्या है माजी में? हाल में हम बैठ के उसको परखते और खूब कर की तलाश करते हैं और हम मुस्तक़बिल को खूब कर करने की कोशिश करते हैं। हम किसी से बात करते हैं कि हम बदल जाएंगे, वो मुझे जवाब देते हैं अरफा, ये यार तुम्हारा रोमांटिसिज्म नहीं है। अगर आप मेरी ज़िंदगी से रोमांच छीन लेंगे तो रह क्या जाएगा? मैं अपने नौजवानों को ये भी बताती हूँ कि मेरी बाहर की उम्र आपको कोई भी नज़र आ रही हो, मेरे अंदर की उम्र 16 बरस की है। मैं 17 बरस का होने से इनकार करती हूँ। जो 17 बरस का नहीं हुआ वो मेरी उम्र का क्या होगा? उसकी एक वजह, 16 बरस की उम्र में आप खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं। 16 बरस की उम्र में आप बदगुमान नहीं होते, आप खुशगुमान होते हैं। 16 बरस की उम्र में आप बेतबार नहीं होते, बेतबार करते हैं। 16 बरस की उम्र में आपकी रोशनी सिर्फ एक होती है और वो उम्मीद है। मेरी समझ में ये आया कि खुदा और बंदे का रिश्ता भी उम्मीद का है। उसको मुझसे उम्मीद है, मुझको उससे उम्मीद है। आप उम्मीद दरमियान में से निकाल देते रह के जाइए। हमारी ज़िंदगी में कभी वो भी होता है जो हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या कह के बर्दाश्त करें? ये कोई बात नहीं, अगली दफ़ा अच्छा होता है। कि जो उसको मुझसे उम्मीद है कि मैं खुद को सही कर लूँ, और मुझको ये उम्मीद है कि अगर मैं खुद को सही कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी में तलखी, अंधेरा नहीं आएगा। आप लोगों से एक वादा लिया जा सकता है सही नौजवानों से, मेरे जैसे झूठों के नहीं, कि आप कभी उम्मीद नहीं खोएंगे। उम्मीद अपने आप से, किसी दूसरे से उम्मीद नहीं, उम्मीद सिर्फ अपने आप से। इस माशरे में हमने उम्मीद जिंदा रखी है। मेरी उम्मीद आप है, आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, ना आप ठीक होंगे ना मैं ठीक। मुमकिन नहीं कि मैं ठीक हो सकती हूँ। एक बात आरिफा सईदा को आपने इतनी दफ़ा कहते सुना होगा कि आपके कान पलटे होंगे। जो नुकसान नहीं उठा सकता वो नहीं जानता कि फायदा क्या है। जो नाकाम होना नहीं जानता वो नहीं जानता कि कामयाब होना।
जिसने कभी महरून होना नहीं जाना, वो नहीं जान सकता कि सैराब होना क्या है। मैं आज एक चीज़ नहीं खरीद सकती और कल मेरी जेब में उतने ही पैसे होंगे जितने मैं खरीद सकती हूँ, तो मैं MM आलम रोड पर नाचती हूँ।